नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर को लेकर। दरअसल राम मंदिर को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती रहती है और आप सबको पता है कि राम मंदिर का निर्माण बहुत ही जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में राम मंदिर को किस तरीके से और भी ऐतिहासिक बनाया जाए ताकि इतिहास के पन्नों में राम मंदिर का जिक्र हमेशा हुआ करे, इन तमाम चीजों को देखते हुए हर रोज कुछ ना कुछ राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें हमारे पास आती रहती है। तो जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे टॉपिक पर आगे बात करेंगे, टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वसीम अकरम हमारे साथ जुड़ गए। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही देखिए, राम मंदिर के लेकर तो हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में आप सब लोग घरों में रहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। और साथ ही क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीते 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना अब वापस से आना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि वेव 1 वेव 2 हमने कैसे झेला है। कई लोगों की मौतें हुई है, जो लोग अभी भी अस्पताल में हैं, जो लोग अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इस दौर से कैसे गुजरना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरी आप सबसे और प्राइम न्यूज़ की भी आप सबसे यही अपील है कि आप लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। एक बार फिर से कोविड अपना पैर पसार रहा है। ऐसे में आपको पहले की तरह सतर्क रहने की जरूरत है। जो भी आदतें आपने लॉकडाउन के दौरान मेंटेन कर ली थी, उन आदतों को फिर से आपको अपनाने की जरूरत है। अगर ये आदत आप भूल चुके हैं तो एक बार फिर इसे अपने डेली लाइफ रूटीन में आप इन्हें शामिल कर लीजिए। सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क का यूज करना, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाना, और साथ ही जो भी आपका रूटीन चेकअप हुआ करता था कि थोड़ी सी भी अगर कोई खांसी जुकाम के ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते थे तो उसे तुरंत आप चेकअप करा लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना बड़े पैमाने पर अपना पैर पसारा और कहीं ना कहीं चीजें पहले की तरह ना हो, इसे देखते हुए आप भी अपने स्तर पर सतर्क रहे और आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र सिंह जुड़ गए। वीरेंद्र, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जितेंद्र पाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्की बंसल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर। राम मंदिर का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और दिन रात जो मजदूर इस राम मंदिर को बना रहे हैं, उनकी दिन रात खून पसीने की मेहनत से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती है। चूंकि इतने बड़े पैमाने पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस मंदिर को और किस तरीके से ऐतिहासिक इसे बनाया जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए हर रोज कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रही है। और आज ये खबर आई कि 155 देशों की नदियों के जल से भगवान राम के मंदिर का जलाभिषेक करवाया जाएगा। जी हाँ, 155 देश। अब 155 देश कोई 4 या कोई 5 या 10 देश नहीं है, 155 देश। आप समझिए कि दुनिया के कितने सारे देश इसमें शामिल होने वाले। और साथ ही आप खुद अपने आप में अंदाजा लगाइए कि अगर इतने सारे देशों के जो नदियां बहती हैं, इतने सारे देशों से होकर नदियां बहती है, और साथ ही जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके भी जलों को इकट्ठा किया गया है, और साथ ही उन सभी के जलों से रामलला के मंदिर का जलाभिषेक करवाया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम एकदम बड़े पैमाने पर करवाया जा रहा है। 23 अप्रैल को अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद रहने वाले। देखिए, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके हाथों ही इसका जलाभिषेक करवाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव भी रहने वाले हैं। आरएसएस के लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन बात है 155 देश के नदियों के जल की। जी हाँ, क्योंकि अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है और हम जहां तक सोच पाएंगे या हमें 155 देशों के नाम भी नहीं याद होंगे बहुत सारे लोगों को, तो वहां से भी आगे बढ़ गए। और हालांकि ये अभी नहीं किया जा रहा है, इसकी तैयारी 2020 में ही शुरू कर दी गई थी। आप सबको पता है कि 2019 में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया गया, नींव रखी गई, और ऐसे में 2020 से ही तमाम देशों के नदियों के जलों को इकट्ठा किया शुरू कर दिया गया। दरअसल ये पूरा सब कुछ एक प्लान्ड वे में किया गया है, अचानक से कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है। हालांकि पहले से ज़्यादा लोगों को बताया नहीं गया था, मीडिया में से लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। चूंकि अब कार्यक्रम का डेट भी सामने आ चुका है, नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे में लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी।
दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के एक गैर सरकारी संस्थान है, एक दिल्ली स्टडी ग्रुप DSG करके, उसके जो अध्यक्ष है विजय मौली, जो कि भाजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो दरअसल इस संस्थान के अध्यक्ष है। और ऐसे में उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी नहीं हुई है, 2020 से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। 2020 का समय जब पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा था, कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मच चुका था, तो उस समय भी कुछ लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर कुछ चीजों में लगे हुए थे। अब ऐसे में ये हुआ कि जब 2020 में इसकी शुरुआत की गई तो सबसे पहले उन्होंने जो राम मंदिर ट्रस्ट के चीफ है चंपत राय, उनसे पहले उन्होंने बात की, उनसे अपने विचारों को साझा किए, उन्हें भी ये चीज़ बहुत पसंद आई और फिर उसके बाद सरकार से बात की गई और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। तो आप समझिए कि 155 देश, चूंकि देखिए देश बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि 10 दिनों में या कुछ महीनों में ऐसा करना संभव हो ही नहीं सकता, आपको सालों पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले स्टडी की कि कैसे मुझे प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, और साथ ही ये नहीं कि सारे जो भी नदियां बह रही हैं सबके ही जलों को ले लिया गया, सबके जलों की पहले जांच की गई है, फिर उसके आधार पर यह तय किया गया है कि कौन से नदियों का पानी हमें लेना है। और 155 देश में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बहुत सारे देश है इसमें, फिजी, थाईलैंड, दुनिया के बहुत ऐसे कंट्रीज है, मैं कौन कौन से नाम खैर आपको गिनवाऊं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि 155 देश के अंदर ये जो गिनती है उसमें एक पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। जहाँ पाकिस्तान में एक नदी बहती है, रावी नदी, इसे लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि जब इस कार्य पर हमने शुरुआत किया था तो उन्होंने पाकिस्तान में उनके जो लोग दोस्त मौजूद है वहाँ उन्होंने फ़ोन करके बात किया। तो उन्होंने जब बात की तो उन्हें पता लगा कि वहाँ तो बहुत हिंदुओं के साथ ऐसे ज़्यादती की जा रही है। पाकिस्तान के एक दोस्त ने उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, यहाँ हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है। ऐसे में उनका मन थोड़ा कचोटने लगा कि आखिर ये चीज़ कैसे संभव हो पाएगा, पाकिस्तान से जल यहाँ आ पाएगा नहीं आ पाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए उन तमाम लोगों को, ना सिर्फ हिंदू बल्कि जो भी ये तमाम लोग इसमें शामिल थे, जल को पाकिस्तान से सेफली इंडिया तक पहुंचाना, हालांकि डायरेक्ट इंडिया नहीं पहुंचा, उस दुबई का रास्ता अपनाया गया और उसके जरिए इंडिया को राप्ती नदी का जल मिला। तो ऐसे में उन्होंने ये जिक्र किया कि जिन लोगों ने मेरी मदद की है, पहले तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मेरी मदद की है। साथ ही उन्होंने बोला कि जब मैंने अपने मित्र को कॉल करके बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर तो ऐसा सब कुछ चल रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, ऐसे में हम सीधा जल के लिए अगर बात करेंगे तो शायद हो सके कि हम पर आफत भी आ सकती है। फिर किसी ना किसी तरीके से राप्ती नदी का जल इकट्ठा किया गया, फिर उस जल को दुबई भेजा गया, यानी सऊदी में दुबई भेजा गया। दुबई जब भेजा गया तो आपको पता है कि भारत की सऊदी से बहुत अच्छी दोस्ती है। फिर ऐसे में सरकार की तरफ से कॉल गया, फिर सऊदी अरब यानी दुबई के जरिए ये जल पाकिस्तान से भारत लाया गया। अब बात करेंगे यूक्रेन और रशिया की भी। यूक्रेन और रशिया में पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और युद्ध जारी ही है। आप समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है कि अभी तक ये युद्ध जारी है। 1 साल से भी ज्यादा का समय इस युद्ध को हो चुका है। ऐसे में जब ये युद्ध हो रहा था उस समय ही यूक्रेन और रशिया की जो प्रमुख नदियां हैं जो वहां पर बहती है उनके जलों को इकट्ठा किया गया। और उसके बाद जब यूक्रेन और रशिया से जब छात्र आ रहे थे अपने अपने देशों को, भारत को जब आ रहे थे, तो उसी दौरान इस जल को भी लाया गया। तो आप समझिए कि ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के जरिए 155 देशों के जलों को इकट्ठा किया गया है। इजिप्ट का अगर हम नाम ले लेते हैं, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, फिजी, थाईलैंड, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके जलों को इकट्ठा किया गया। साथ ही जो हमारे 7 महाद्वीप है जिनको हम ओशंस कहते हैं, उनके भी जलों को इकट्ठा किया गया है। हमारे पूरब में बे ऑफ बंगाल है, उसके भी जल को इकट्ठा किया गया है। हमारे दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, उसके भी जलों को इकट्ठा किया गया है। हमारे पश्चिम में अरब सागर है, उसके भी जलों को इकट्ठा किया गया है। यानी भारत के इर्द गिर्द जितने जलाशय हैं, जितने जल के स्रोत हैं, उन सबको तो इकट्ठा किया गया। लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर में जितने भी प्रमुख नदियां हैं, 7 महाद्वीप है, उन सभी के पानी को, समुद्रों के पानी को इकट्ठा किया गया है। और इनको इकट्ठा इसलिए किया गया है कि 23 अप्रैल को एक कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, उनके मंदिर का जलाभिषेक इन्हीं जलों से किया जाएगा। तो देखिए, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और ना सिर्फ अभी शुरू है बल्कि इसकी नींव 2019 में रखी गई थी 5 अगस्त को।
ये तारीख हालांकि कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। आप समझिए कि कितने सालों के संघर्ष के बाद इतने बड़े पैमाने पर अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही इस राम मंदिर को अपने आप में कितना भव्य बनाया जाए, कितने बड़े पैमाने पर इसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसे लेकर भी हर दिन कुछ ना कुछ चीजें सामने आती रहती है। अगर हम सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं तो जो इतने बड़े पैमाने पर और इतने युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है 2024 में, तो इसे आम जनता के लिए खोल ही दिया जाएगा। साथ ही जिन पत्थरों से, जिन शालिग्राम पत्थरों से भगवान राम, माता सीता, इनकी मूर्ति बनाई जाएगी, उनको भी लेकर हमने बीते महीने सुना था कि अब वो अपने आप में एक अलग कीर्तिमान रचा जा रहा है। तो ऐसे में ये जो 155 देशों के जलों को इकट्ठा किया गया है, उनकी प्रमुख नदियों के जलों को इकट्ठा किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक, और जाहिर सी बात है कि ना मैंने ना आपने किसी ने भी नहीं सुना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों से इन जलों को लाया जाएगा भगवान राम के मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए। तो बिल्कुल अब 23 अप्रैल का इंतजार है सभी लोगों को, क्योंकि 23 अप्रैल को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें खुद शामिल होने वाले हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही जिन जिन देशों से जल लाया गया है उन सभी उन देशों से मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। तो आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें शामिल रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। फिर हम बात करते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अगर हम बात करते हैं तो उसके भी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। साधु संतों की भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूदगी होगी, क्योंकि देखिए जब भी कोई धार्मिक काम होता है, बिना इनके आप किसी भी कार्य को समझ नहीं सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि बिना किसी भी कार्य की शुरुआत होगी या फिर कोई भी कार्य संपन्न होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि उन सभी लोगों को इसमें शामिल करना जो कहीं ना कहीं इस पूरे राम मंदिर से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है, और साथ ही साथ एक बड़े संघर्ष भी उन्होंने लड़ा है। तो ऐसे में 23 अप्रैल को ये जो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है वो अपने आप में कहीं बहुत बड़ा कीर्तिमान रचने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।